वकील साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, एक विशेष व्यक्ति हैं समाज के, तो हम जानना चाहेंगे, कुछ सवाल हैं हमारे मन में, जनता के 6 सवाल है, जनता की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देखा जाता है, एक तरफ सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, अगर इसी तरह से हम देखें कि छोटा प्रदेश सुखी प्रदेश, तो आपके हिसाब से जैसे पश्चिमी प्रदेश की मांग उठती आई है कई सालों से, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए तो क्यों? क्यों नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं? इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएँ। देखिए, नुकसान तो छोटे प्रदेशों का कुछ भी नहीं है। जो ये एक मिथक है कि खर्चा बढ़ता है प्रशासनिक रूप से और जनता पर उसका भार पड़ता है। जी। पिछले दौरान ऐसा देखने में नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो अन्य दलों के साथ मिलकर के जो गठबंधन सरकार है राजग की, जी। लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी की सीटें हैं सांसदों की, वो बीजेपी की हैं। जी। और बीजेपी ने ऐसे, राजग सरकार ने ऐसे बड़े-बड़े काम किए हैं जिनको लोग बहुत ही काल्पनिक रूप से देखते थे। जी। पहले भी जब राजग सरकार आई थी अटल जी के समय पर, तब कई राज्यों का निर्माण पहले भी हुआ था। जी। और जो भी राज्यों का निर्माण हुआ, चाहे मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ का हुआ हो, बिहार से अलग हट करके जो नया झारखंड प्रदेश बना, जी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, जी। उन सब में बहुत तेजी के साथ में तरक्की और विकास हुआ है। जी। और देखिए, हमारा तो इसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन का देश है। जी। आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश ने कभी भी इतिहास रहा है किसी भी दूसरे देश पर प्रथम अटैक नहीं किया है। जी। और विदेशी यहाँ हर जगह से आए, उज़्बेकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो या रोम से हो, अंग्रेज यहाँ आए, ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स आए। जी। तो उन लोगों के आने से यहाँ पर क्यों वो यहाँ आते थे? इसका मतलब हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में भरमार है, 4 मौसम है, जी। प्राकृतिक साधन संसाधनों का यहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जी। इसी कारण से विदेशी लोग यहाँ आक्रांताएँ आते थे। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, अब भारत चाइना के बाद में तीसरा देश अमेरिका आता है। वहाँ 50 से ज़्यादा प्रदेश हैं। अगर आप उसका देखें, अध्ययन करें, जी। तो जब वो तीसरे नंबर की पॉपुलेशन वाला देश है और वहाँ 50 राज्य हैं। हमारे देश में तो आप देखते हैं कि 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंडर टेरिटरी हैं। जी। उत्तर प्रदेश के कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी जनसंख्या का प्रदेश नहीं होना चाहिए, और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में जिला होना चाहिए। जो भी जिले ऐसे हैं वो और ज़्यादा अच्छे से तरक्की करते हैं, वहाँ प्रशासनिक कार्य और जो उनका कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जी। तो इसी कारण से हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए। पहले डिमांड भी उठी थी कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 4 हिस्से होंगे, और मुझे लगता है कि जब बसपा सरकार थी तो ऐसा एक प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा भी गया था। जी। अगर ऐसा होता है तो यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो, और जैसे आज पोजीशन हरियाणा की है, कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, हरियाणा में बहुत खुशहाली है, उत्तराखंड में बहुत खुशहाली है, चाहे आप सड़कें देखें, स्कूल देखें, हर क्षेत्र के अंदर। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा, ये कहें कि विश्व का जो 5वां बड़ी पॉपुलेशन लिए हुए है, वो ऐसी स्थिति इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश की है। जी। आप सहमति दर्शाते हैं कि प्रदेश बिल्कुल, बनना छोटा चाहिए। प्रदेश सुखी और खुशहाली के लिए, प्रशासनिक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।